जीवन के नए साल का हम जश्न मनाएंगे, एक दूसरे को प्यार से हम गले लगाएंगे। ना होगी कोई शिकायत, ना होगा कोई गिला, जीवन में प्रभु आपसे हमें सब कुछ है मिला। एक पल को ही सही मगर हम जश्न मनाएंगे, नफरत और बैर को सब भूल जाएंगे। अरे भाग्यवान, आज कुछ खास है क्या जो इस कदर गुनगुनाए जा रही हो? इतने भी नादान न बनो प्राणनाथ कि आज क्या खास है आपको पता ना हो। अरे बावरी, सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज कौन सा खास त्योहार है। इतने भोले हैं प्राणनाथ मेरे, मुझे तो आज ही पता चला। अरे सारी दुनिया नए साल के जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और ये है कि पूछ रहे हैं कि आज क्या खास है। मुझे तो लगता है आपने नए साल का जश्न एडवांस में मना लिए, तभी तो इस कदर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ओह, तो तुम नए साल की जश्न की तैयारी कर रही हो? जी हाँ, अभी कैसे दिमाग चला? अब तक ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मैं कोई मूर्ख हूँ। कौन सा त्योहार है, किसकी तैयारी है? अरे नाराज मत हो मेरी प्राण प्यारी, तू ही तो है मेरी दुनिया सारी। अब ढेर का नाटक ड्रामा मत करो कि मेरी प्राण प्यारी, आज तो मैं वैसे ही किसी से भी नाराज नहीं होंगी। अच्छा, आज ऐसा क्या है जो तू नाराज नहीं होगी? सारी राम कहानी होने के बाद पूछ रहे हैं कि रावण कौन था। अरे जनाब, आज नया साल है इसलिए नाराज नहीं होंगी। अच्छा, यह बता, नए साल के क्षण और रोज के क्षण में क्या फर्क है? अजी आप भी कमाल करते हो। नया साल तो नया साल होता है। साल के पहले दिन सभी लोग नाचते गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जमकर मौज मस्ती करते हैं। वह तो मैं जानता ही हूँ, लोग नाचते गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये नया साल भी तो साल भर में कई बार आता है। अजी बुद्धू समझ रहे हो क्या हमें? नया साल तो साल में एक ही बार आता है। अरे मैं भला तुम्हें बुद्धू क्यों समझूंगा? मैं तो तुम्हारी इस बात पे सहमत हूँ कि नए साल तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन क्या? यही कि नया साल भी अलग अलग धर्मों को मानने वालों का अलग अलग होता है। जैसे कुछ हिंदू भाई अपना नया साल दीपावली के दिन मनाते हैं, तो कुछ चैत्र के नवरात्रि के शुभ आरंभ से, जबकि मुस्लिम भाई का नया साल अलग होता है, पारसी भाइयों का अलग। इतना ही सरकारी नया कामकाज का तो साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। अजी ऐसे देखेंगे तो जीवन का हर क्षण नया क्षण है। बिल्कुल सही कह रही हो, हर क्षण नया क्षण है। तो तुम यह कहना चाहते हो कि समय समय में फर्क नहीं है? हाँ, यही कह रहा हूँ कि समय के किसी क्षण में कोई फर्क नहीं है। बस जीवन का जो क्षण बीत गया उसे भूतकाल का नाम दे दिया, जो क्षण अभी आगे आने वाला है उसे भविष्यकाल कह दिया, और जो क्षण अभी हमारा चल रहा है वह वर्तमान का क्षण है। फर्क हो गया ना क्षणों में भी? कैसे फर्क हुआ, बताओगी? अरे यही कि जो क्षण बीत गए यानी भूतकाल के क्षण, उन क्षणों का
उपयोग तो हम कर ही नहीं सकते। जो क्षण अभी आए ही नहीं है, उन क्षणों का हम उपयोग कर पाएंगे यह भी नहीं कह सकते। तो हो गया ना क्षणों में फर्क। अरे आज तो तूने ज्ञानी की जैसे बातें कर दी। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। मैं तो बुद्धू हूँ। सब कुछ तो बस तुम ही जानते हो। सारे ज्ञान का ठेका तो तुमने ही ले रखा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तूने हंसी हंसी में ही जीवन की सच्चाई कह दी। चलो ज़्यादा तारीफ मत करो। यह बताओ कौन सी जीवन की सच्चाई मैंने कह दी? यही कि जीवन का जो क्षण बीत गया उसका उपयोग हम नहीं कर सकते और आने वाला क्षण है उनका उपयोग कर पाएंगे यह भी पूरी तरह से नहीं कह सकते। तो इसमें कौन सी नई बात है? यह तो सभी जानते हैं। यही तो सच्ची व सोचनीय बात है जब हम जान रहे हैं कि हम सिर्फ हमारे वर्तमान के ही क्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या इन बेशकीमती क्षणों को यूं ही मजाक मस्ती में बिता दे? क्यों ना इन क्षणों को सर्वोत्तम कर्म करने में बिताए। देखिए जी, हमें बहकाइए मत। जीवन में मजा मस्ती से बढ़कर कुछ और है क्या? मैं क्यों बहकाऊंगा तुम्हें? लेकिन तुम भी पिछले साल देखी थी ना कि कैसे गुप्ता जी व उनकी पत्नी नए साल पर जश्न मना रहे थे, लेकिन आज वह होने को कौन टाल सकता है जी? मैं भी जानता हूँ कि होनी को टाला जा नहीं सकता, लेकिन अभी तुमने ही कहा ना कि मजाक मस्ती से बढ़कर जीवन में और कुछ भी नहीं है। उस पर समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा तो बताओ क्या समझाना चाह रहे हो? ललिता, आज सभी लोग नए साल की बधाई दे रहे हैं, लेकिन जिनके क्षण संसार में समाप्त हो गए हैं उनके लिए आने वाला क्षण किसी काम का नहीं है। वह उसकी बधाइयाँ भी दे नहीं सकते। जो बीत गए हैं वे कैसे बधाई दे पाएंगे? लेकिन क्या आज हम भी जीवन का उपयोग उसी तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से गुप्ता जी आज नहीं कर पा रहे हैं? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे आज गुप्ता जी नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तो अपने जीवन के हर क्षण का उपयोग तो कर ही सकते हैं। तुमने ठीक कहा। आज हम जीवन का उपयोग मजा मस्ती के लिए कर सकते हैं और हम इसका उपयोग मजा मस्ती में कर भी रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ एक उपयोग और कर लेवे तो? अरे इसके अलावा और क्या उपयोग करेंगे? देखो, आज हम जीवित हैं, हमें बनाने वाला भी तो कोई होगा। जी क्यों नहीं होगा। वह संसार का मालिक जिसने संसार बनाया है, हम सबको बनाया है, वह तो है ही है। हम आए दिन उसकी पूजा पाठ भी करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ भी मांगते रहते हैं। बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि वह जो मालिक है जिससे हम हर चीज मांगते रहते हैं, मजा मस्ती के साथ साथ उसे भी एक आवाज देने का काम करे। आवाज देने का काम? क्या आवाज देने का काम? उसे किस चीज के लिए आवाज देंगे? अरे बावरी, कैसे हम लोग उसे तमाम चीजों की आवाज देते हैं। भगवान भगवान, नौकरी नहीं लगी है, नौकरी दिला दो। बच्चे बीमार है, बच्चे ठीक कर दो। तो ऐसे में
हम भी तो भगवान को एक आवाज ही देते हैं। बात तो आप सही कह रहे हो। जैसे हमें प्रॉब्लम महसूस होती है तो हम उसे कहीं से भी आवाज़ दे ही देते हैं। हम समय नहीं देखते हैं, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो। हम पूजा पाठ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हम यह सब कुछ नहीं देखते हैं। जैसे बन पाता है हम आवाज़ दे देते हैं। बिल्कुल सही कह रही है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। हम लोग अपनी ज़रूरत की मांग के समय यह तनिक भी नहीं सोचते कि हम में भक्ति भाव है या नहीं है, हम में ज्ञान है या नहीं है, हम शुद्ध हैं या अशुद्ध। सब बातों के बारे में तनिक भी नहीं सोचते हैं। इतना ही नहीं, सामने से गारंटी भी नहीं होती कि हम जो चीज़ें भगवान से मांग रहे हैं वह मिल ही जाएगी, फिर भी मांग ही लेते हैं। अजी, इसमें क्या सोचना, यह तो सारी दुनिया करती है, सो हम भी कर रहे हैं। अगर हम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों के साथ साथ एक आवाज़ और भगवान को प्रकट रहने की भी दे दे तो कैसा रहेगा? पुकार तो दे सकते हैं जी, लेकिन अभी कौन सी धर्म की हानि हो गई है या पाप का घड़ा भर गया है कि भगवान को प्रकट होने की पुकार दी जाए। अरे बावरी, भगवान तो हम सबके माँ बाप हैं। क्या बच्चे अपने माँ बाप को इसलिए पुकारते हैं कि बच्चों पर तकलीफ आ गई? नहीं जी, बच्चे तो माँ बाप को सिर्फ तकलीफ आराम में ही नहीं बुलाते हैं, बल्कि किसी भी समय बुलाते हैं। बच्चे माँ बाप को इसलिए बुलाते हैं ताकि वे उनके साथ हंस खेल सके, उनकी गोद में बैठ सकें। तो वैसे ही क्यों ना हम भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की एक पुकार दे। लगता है आज नए साल पर कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर लिए हैं, तभी तो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। इसमें अनाप शनाप क्या है जी? मैं तो सिर्फ भगवान को प्रकट रहने की पुकार करने की तो ही बात कर रहा हूँ। अरे जी, आज तक हमने भक्ति भाव, सुमिरन, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप, ज्ञान ध्यान आदि के बारे में सुना है, लेकिन आज आप ये कैसी बहकी बहकी प्रकट रहने की बातें कर रहे हैं। क्या आपने कभी कहीं ऐसा सुना है क्या? सुना है, तभी तो इतनी हिम्मत से कह रहा हूँ। आज ही मैंने टीवी पर भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होगा प्रोग्राम देखा। टीवी पर भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होगा प्रोग्राम? हाँ, सच में आज ही परम सत्ता टीवी चैनल पर हमने भगवान प्रकट होगा प्रोग्राम देखा। उसी से तो मुझे पता चला कि भगवान जो हमारा सबका माँ बाप है, जिन्होंने सूरज, चांद, धरती, आकाश, सागर, जगत बनाया है, उसे बिना भ्रम के सबको दिखते, सबसे बातचीत करते, सबको लाड दुलाल करते प्रकट रहने की पुकार बहुत जरूरी है। भगवान ही जीवन के हर क्षण का रचयिता है, हर कण कण के माँ बाप हैं। इन्हें प्रकट रहने की पुकार भी करनी चाहिए। चलो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि परम सत्ता वाले भगवान को प्रकट रहने की पुकार कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी कि भगवान ऐसे पुकारने से प्रकट हो ही जाएंगे? गारंटी देना तो दूर, भगवान प्रकट हो, मैं तो जोर देकर कह रहे हैं कि ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे। अब वे खुद ही कह रहे हैं कि ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे, तो फिर क्यों पुकारा जाए? लेकिन वे तो यह भी कह रहे हैं कि पुकारने में नुकसान क्या है।
कैसे? नुकसान नहीं है। समय खर्च होगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, आवाज़ देनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे जैसे ही पहले मैंने भी सोचा था, लेकिन प्रोग्राम ध्यान से देखने के बाद पता चला कि यह तो सिर्फ एक पुकार है। पुकार है? इसका क्या मतलब? अरे यही कि यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई ज्ञान नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई समय नहीं देना है, कहीं जाना आना नहीं है। जैसे ज़रूरत की हर चीज़ की मांग करते हैं, वैसे ही एक आवाज़ भगवान को बिना भ्रम के तुरंत प्रकट रहने की भी करनी है, बस। ऐसे पुकारने से क्या फ़ायदा? तुम तो यार हर बात में फ़ायदा 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 कर रही हो। यह बताओ, अगर कोई जहाज़ समुद्र में हज़ारों किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में डूब रहा हो, तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? क्या वे चुपचाप डूब जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो? वे भला चुपचाप क्यों डूब जाएंगे? जब तक सांस है तब तक रोएंगे, चिल्लाएंगे, पुकार लगाएंगे। बचे या ना बचे, यह अलग बात है। तो जैसे हजारों किलोमीटर दूर को अच्छे अच्छे तैराक भी पार नहीं कर पाएंगे, तो सामान्य यात्री की क्या बात है, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही भगवान को प्रकट रहने वास्ते पुकारने में भी कुछ नुकसान नहीं है। मैं समझती हूँ कि भगवान को ऐसे पुकार करके प्रकट कर पाना असंभव जैसा प्रयास है। बिल्कुल, यह बात भगवान प्रकट हो वाले भी कह रहे हैं कि यह एक असंभव प्रयास है, लेकिन एक बात और भी कह रहे हैं कि यह परम जरूरी प्रयास है। आप भी ना। अरे, जब असंभव है तो परम जरूरी कैसे? दिन देखते हैं कि हमारे जैसे ही व्यक्ति जो हमारी तरह से ही हंसता खेलता था, काम धंधा करता था, अचानक से संसार से चला जाता है। अपने ही घर में होकर अपनी खुद की उंगली भी नहीं हिला पाता है। हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय 2-4 घंटे रोने धोने के। लोग एक दूसरे को समझाते हैं कि भाई अपने अपने काम पर लग जाओ, आया है सो जाएगा। फिर देखते ही देखते कुछ दिन बाद दूसरा चला जाता है। इसी क्रम में एक दिन तो अवश्य ही अवश्य हमारा नंबर आएगा। हम भी इतने लाचार हो जाएंगे कि अपने ही घर में अपनी उंगली नहीं हिला पाएंगे। लेकिन आज तो हम लाचार नहीं हैं, आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? करना क्या है, अपने सारे काम करते करते भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते एक आवाज़ देनी है। यह तो बताओ, आवाज़ कब देनी है? जब याद आए, जहाँ से याद आए वहीं से आवाज़ देना है। अच्छा, यह बताओ, भगवान को किस नाम से पुकारें? बहुत सही प्रश्न पूछा। भगवान को किस नाम से पुकारे? दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू भाई उस भगवान को ईश्वर कह देते हैं, तो मुसलमान भाई उसे अल्लाह खुदा कह देते हैं, जबकि ईसाई भाई उसे गॉड कहते हैं और सिख भाई उसे वाहेगुरु कहते हैं। बड़ा कन्फ्यूज़न है। इतने सारे भगवान, किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं, कुछ समझ नहीं आता है। हे भाग्यवान, किस बात का कंफ्यूजन? यही कि भगवान को कौन से नाम से पुकारें? कि नहीं, अस्पताल में जब कोई मरीज़ बहुत सीरियस होता है तब डॉक्टर यह कहते हैं कि मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब मेरे बस में नहीं है, ऊपर वाले को पुकारो। तो क्या कोई पूछता है कि
कि कौन से नाम से पुकारे? ही पूछते हैं, जैसा बनता है वैसे ही पुकारते हैं। तो जैसे उस समय एक अनपढ़ गवार भी डॉक्टर से ये नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब भगवान को किस नाम से पुकारे, कैसे पुकारे, नहीं पूछता है ना। जैसे बन पाता है वह पुकारता है। वैसे ही हम भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की पुकार भी तो कर ही सकते हैं ना। तो कहते हैं कि भगवान तो कलयुग के अंत में आएंगे, फिर अभी तुरंत क्यों पुकारे? अरे बावरी, मान ले कोई किसी से उधार मांग ले तो उधार देने वाला यह तो पूछेगा ही ना कि भाई वापस कब दोगे। अगर मान ले सामने वाला कहे कि 200 साल बाद ले लेना, तो क्या उधार देने वाला कभी उधार देगा? पहले तो उधार देगा ही नहीं, ऊपर से यह और कहेगा कि भाई उल्लू मत बनाओ। यह भी कोई बात हुई? 200 साल की तो बात ही कर रहे हो। कहने का मतलब उस समय हमारा दिमाग तुरंत उसे नकार देगा। तू ही बता, कैसी दुनियादारी की चीज़ों के बारे में कैसे हमारा दिमाग चलता है। जब हम 200 साल वाली बात को हजम नहीं कर पाते, तो वैसे ही हम कलयुग के अंत वाली बात पर क्यों मौन हो जाए? क्या अपने पिता से इतना नहीं कह सकते कि नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अभी तुरंत प्रकट हो। भगवान तू हमारा माँ बाप है, हम कलयुग के अंत का इंतज़ार किस बात के लिए करें? भगवान कलयुग का तो पता नहीं कब बीत जाएगा, लेकिन मैं तो कभी भी बीत जाऊंगा, इसलिए तुरंत प्रकट रहे, अभी प्रकट रहे। हम दुनियादारी की चीज़ों को तुरंत पाना चाहते हैं। वैसे ही क्या हम भगवान से ये नहीं कह सकते कि भगवान तू हमारा माँ बाप है, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, हम कलयुग के अंत का इंतज़ार नहीं कर सकते। अरे आप तो कह रहे हो कि भगवान कलयुग के अंत में मत आना। ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन आप यह जो कह रहे हो कि भगवान तुरंत प्रकट हो, इस पर तो मैं सहमत नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मैंने तो कई जगह लोगों को भजन गाते सुना है, जब प्राण तन से निकले तो मेरा सांवरा निकट हो। तो अभी तुरंत क्यों प्रकट हो की पुकार की जाए? लोगों की अपनी अपनी सोच। तो खुद ही सोच, जब हम लोग भगवान से अपनी ज़रूरत की हर चीज़ की मांग तुरंत पूरी करने को कहते हैं, तो क्या भगवान से हंसते खेलते बातचीत करते रहने की पुकार की मांग भी तो तुरंत ना करें? जहाँ तक प्राण तन से निकलने वाली भजन की बात है, उस संदर्भ में तू ही बता, अगर हम किसी को किसी दिन विशेष का निमंत्रण देंगे तो क्या वो पहले आएगा? मान ले किसी ने हमें 22 तारीख को आने को बुलाया, तो क्या हम उसके यहाँ 21 को जाएंगे? अरे नहीं जी, नहीं जाएंगे। जिस दिन का निमंत्रण मिलेगा उसी दिन जाएंगे, उसके पहले भला क्यों जाएंगे? अच्छा ये बता, जिस दिन का निमंत्रण है उस दिन अगर उसे कोई विशेष काम आ जाए तो वह तो उस दिन भी नहीं जा पाएगा। इसलिए भगवान से कहा जा रहा है कि भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, क्योंकि हर क्षण अपने आप में बेशकीमती है। राम राम पंडित जी। राम राम। और बता मदन लाल, जीवन में सब कुशल मंगल है ना? जी गुरुजी, आपकी कृपा। बेटा, कृपा तो भगवान की है, वही सबके माँ बाप हैं, सबके रखवाले हैं। जीवन का हर क्षण उनकी कृपा का मोहताज है। बेटा मदन, तू ही बता, जीवन का कोई भी क्षण कमतर है क्या? नहीं गुरुजी, सभी क्षण एक समान ही है। तो ये लोग काहे के हैप्पी न्यू ईयर बौराए हैं? कुछ समझ नहीं आता है। कोई जैसा अच्छा लगता है वो वैसा ही करता है। एकदम सही कहा बच्चा, जिसको जैसा अच्छा लगता है वह वैसा करता है। जबकि मदन लाल, तुम खुद ही सोचो कि जीवन के जो क्षण एक बार बीत जाएंगे
वह फिर दोबारा नहीं लौटेंगे। मदनलाल, तुम यह मत सोचना कि हम तुमको ही यह क्यों समझा रहे हैं। नहीं गुरुजी, यह आपकी कृपा है। मदनलाल, कोई भी क्षण छोटा बड़ा नहीं है। जीवन का हर क्षण नया क्षण है। जो भी क्षण भगवान की याद में बीते, वही क्षण समझो आनंद का क्षण है। सच्ची मस्ती तो भगवान के नाम में है। जी गुरुजी। तुम्हारी तरह ही पंडित जी भी कह रहे हैं कि हर क्षण नया क्षण है और भगवान के नाम में ही सच्ची मस्ती है। हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि हर क्षण नया क्षण है और उसे प्रकट रहने वास्ते पुकारना ही चाहिए। तो मान लेती हूँ कि भगवान को प्रकट रहने वास्ते पुकारना चाहिए, लेकिन यह बताओ, अगर सभी लोग भगवान को प्रकट होने की पुकार लगाएं और भगवान प्रकट हो जाएं, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन एक बात तो तुम जानते ही हो कि सभी लोग भगवान को माँ बाप कहते हैं। हाँ, कहते हैं। तो अब बच्चे माँ को पहचानने के लिए कोई स्कूल जाते हैं? अजी, कैसी बहकी बातें कर रहे हो? बच्चे को उसकी माँ खुद पहचान कराती है। तो भगवान भी जब हम सबके माँ बाप हैं तो वह भी अपनी पहचान खुद ही कराएंगे। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? सच बताऊं तो मैं भी यही सोचकर हैरान था, लेकिन भगवान प्रकट हो पुकार कार्यक्रम देखा तब पता चला कि उसका तो नारा ही है, जाएंगे जहाँ से परंतु तुझे पुकार कर ही जाएंगे। कहीं ये लोग भगवान को इसलिए तो नहीं बुला रहे हैं कि पाप बढ़ रहा है? भगवान को पाप और अत्याचार मिटाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि इसलिए बुला रहे हैं कि वह हम सबके माँ बाप है। अच्छा, तुम ही बताओ, अगर भगवान ही बिना भ्रम के सबको, हर एक को दिखते, हर एक से बातचीत करते प्रकट हो जाए तो फिर कौन आनंदित होने बाकी रह जाएगा? बात तो सही है। ऐसा हो जाए तो सचमुच जीवन में आनंद आ जाए। तो आओ, इसके लिए हम भी भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारें। हम ही क्यों, सभी पुकारें। इसके लिए तो मैं आज से ही अपने सभी सहेलियों से मिलकर उन्हें भी भगवान को प्रकट करने की पुकार के बारे में बताऊंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान को पुकारें। बहुत सही कहा, मैं भी सबको बताऊंगा। लेकिन आओ, अभी तो हम दोनों ही भगवान को प्रकट रहने की पुकार लगाएं। भगवान प्लीज तुरंत भगवान प्रकट हो। प्लीज तुरंत प्रकट हो। प्लीज भगवान तुरंत प्लीज प्रकट हो। तुरंत प्रकट हो। भगवान भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।